आज हम मंत्र शक्ति क्या है और इसका क्या लाभ है, इस पर इसकी विवेचना करेंगे और अध्यात्म और ज्योतिष की दृष्टिकोण से इसका कितना महत्व है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक अदृश्य अलौकिक शक्ति से ओतप्रोत है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक अदृश्य और अलौकिक शक्ति से ओतप्रोत है, जिसे हम परमात्मा के नाम से अभिज्ञाते हैं। उस परमात्मा को समझने पाने का एक उपाय अध्यात्म है। इसी अध्यात्म विद्या की एक विद्या है मंत्र शास्त्र। ध्वनि एवं मंत्र का अनन्याश्रित संबंध है। वस्तुतः मंत्र एक विशेष ध्वनि समूह का निर्धारित क्रम से पूर्ण श्रद्धा एवं तन्मयता से मंत्रोच्चार किया जाने पर एक अद्भुत प्रभाव उत्पन्न होता है और उससे अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। मंत्र शक्ति चमत्कृत हो जाते हैं और कह उठते हैं कि क्या ऐसा भी संभव है। मंत्र का विशेष ध्वनि समूह किसी न किसी इष्टदेव या देव का आवाहन करके उनकी अनुकंपा से वांछित सफलता प्राप्त कर लेता है। इसमें मंत्र प्रयोगकर्ता के चित्त की एकाग्रता, निष्ठा एवं परोपकार की भावना की अहम भूमिका रहती है। मंत्र प्रयोगकर्ता को आत्मशक्ति का मंत्र की प्रभाव उत्पादकता में महत्वपूर्ण कार्य रहता है। मंत्र से यह आवश्यक नहीं है कि ध्वनि जो निकले यह सार्थक ही हो या किसी भाषा की मुखापेक्षी हो। मंत्र की ध्वनि स्वर के साथ संगीत में भी हो सकती है। मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए, तभी वह प्रभावी होगा, अन्यथा वह मात्र एक तमाशा बन जाएगा। मंत्र शक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है, किंतु इसका सारा दारोमदार मंत्रज्ञ पर निर्भर करता है कि किस प्रकार उसे तत्काल प्रभावी बना सके। मंत्र कैसे प्रभावी होता है, यह एक सदैव पूछा जाने वाला प्रश्न है। मंत्रोच्चारण से वायुमंडल में ध्वनि और तरंगें उत्पन्न होकर कंपन पैदा करती हैं। मंत्रोच्चारण से वायुमंडल में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होकर कंपन पैदा करती हैं और परमात्मा की आकाश शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड में फैल जाती हैं और उसमें समाहित हो जाती हैं। इस शक्ति पुंज के प्रभाव से मंत्र साधक का इच्छित कार्य या आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है। यह सारी प्रक्रिया निमेष मात्र में संपन्न हो जाती है। इसके द्वारा सम्मोहन भी किया जा सकता है। इस सम्मोहन अवस्था में वांछित कार्य किसी से भी करवाया जा सकता है। संगीत की स्वर लहरी से भी सम्मोहन किया जा सकता है। मंत्र द्वारा मंत्र मुग्धता आसानी से पैदा की जा सकती है। जैसे संगीतज्ञ अपने रागों से श्रोताओं को अभिभूत कर देता है। चेतन सृष्टि ही नहीं, जड़ प्रगति भी इसके सम्मोहन से अछूती नहीं रहती है। तभी कहा गया है, धरा मेरु सब डोल हैं तान सैन की तान। मतलब उनका संगीत इतना वो था, इससे सम्मोहित हो जाती, सृष्टि भी सम्मोहित होती है। प्राचीन काल के साधक अहिर्निश मंत्र जप करते रहते थे और भी प्रसन्न रहते थे, क्योंकि मंत्र साधना ही खुशी का खजाना है। मंत्र के अभ्यास से ही साधक भगवान के सामीप्य एवं अनुभूति प्राप्त रहता है। मंत्रावस्था एक पृथक ही अवस्था होती है, जिसे हम अध्यात्म की भाषा में तुर्यावस्था भी कह सकते हैं। ऐसी अवस्था के प्राप्त होने पर साधक का जीवन पूर्ण रूप से मंत्रयुक्त हो जाता है। साधक मन की गहराई में उतरकर इस अवस्था का अनुभव करता है। इसी अवस्था को पाकर हम स्थिर चित्त एवं स्तब्ध हो जाते हैं और अपने आसपास की
स्थितियों से बेखबर भी। इस अवस्था को पा जाने के बाद कुछ पाना भी शेष नहीं रहता है। एक सूफी संत हैं, एक दिन वो अपने गुरु के पैरों के समीप बैठे हुए उनकी सेवा कर रहे थे। तभी गुरु ने एकाएक उनको आदेश दिया कि शिष्य जरा खिड़की पर रखी किताब तो ले आना। लेकिन शिष्य ने पूछा, श्रीमान जी कौन सी खिड़की? इस पर उनके गुरु ने कहा, इतने दिनों से तुम हमारे पास आ रहे हो, तुम्हें ऐसी किसी खिड़की का पता ही नहीं है क्या? इस पर शिष्य ने कहा, हे फरिश्ते, मैं यहाँ आपके दर्शन के लिए आता हूँ, इधर उधर ताक झाँक करने के लिए नहीं, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि वो खिड़की कौन सी है। तब शिष्य के गुरु ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम घर पर वापस लौट जाओ, अब तुम्हें कुछ पाना शेष नहीं रहा, तुम इच्छित सब कुछ पा चुके हो। तो यह है तुर्यावस्था की मिसाल। ऐसी अवस्था पा लेने पर साधक को कुछ पाना शेष नहीं रहता है। मंत्र साधना का ध्येय क्या है? यह एक ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने आ खड़ा होता है। मुमुक्षुगण मोक्ष प्राप्त हेतु मंत्र साधना करते हैं, जबकि सांसारिक लोग भिन्न भिन्न सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु इसमें संलग्न होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर शत्रु का नाश एवं सुख समृद्धि के साधन जुटाने की स्वार्थपूर्त हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें भौतिक अवस्थाओं की पूर्ति तो अवश्य हो जाती है, किंतु आत्मा की शांति, भवबंधन से छुटकारा एवं मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके लिए निरंतर मंत्र की साधना करना पड़ता है। चर अचर सृष्टि निरंतर मंत्र में समाविष्ट रहती है। वह मंत्र परमात्मा का शब्द ब्रह्म है। यह शब्द ब्रह्म समस्त लोकों का आधार स्तंभ होकर अनंत संभावनाओं से परिपूरित है। सारी सृष्टि इसके अधीन है। निरंजन मंत्र के यथाह सागर में जो पड़ गया वह पार हो गया, जो सतह पर रह गया उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। निरंजन मंत्र का उपयोग तात्कालिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है। नित्य निरंतर नियमित रूप से निरंतर मंत्र का जाप करना पड़ता है। स्वयं को मंत्रमय बनाना पड़ता है। बस इतना भर कर लिया तो फिर आपके लिए सभी ऊर्ध्वगतियाँ सहज सुलभ हो जाएंगी। सृष्टि का उद्भव भी शब्द ब्रह्म से हुआ है। सृष्टि का जो उद्भव है वो भी शब्द ब्रह्म से हुआ है। सारी सृष्टि इसी शब्द के कौतुक से संचालित है। यही परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है। शब्द संसार सारी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। हर वस्तु एवं हर स्थिति में इसका प्रवेश है। यहाँ तक कि सन्नाटे में भी शब्द से ब्रह्म तक पहुँचा जा सकता है। और ये शब्द मंत्र स्वरूप होते हैं वैदिक ऋचाएँ। परमात्मा का प्रभु प्रेम सभी में मंत्र समाया हुआ है। आदि से अंत तक मंत्र जाप से शांति एवं ऐच्छिक संकल्प की पूर्ति होना निश्चित है, किंतु इसके लिए शब्द को शुद्ध रूप से ग्रहण करें। हृदय में पावनता को लहरें पूरे वेग से उठने देवें। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस मंत्र को समझें एवं अपनाएं, तभी आप आत्मज्ञानी बन सकेंगे, तभी आपको आत्म अनुभूति हो पावेगी। नित्यानंद, स्थायी आनंद, आत्मिक आनंद, ब्रह्म आनंद आदि सभी कुछ आप पा सकते हैं मात्र मंत्र की जाप से। मंत्र वही सार्थक है जिसके मन को त्राण मिले, आनंद मिले, मोक्ष मिले। जैसा कि मंत्र योग संहिता में वर्णित है, मंत्रः माननानात् त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्रः प्रकीर्तिता। अर्थात मंत्र जप करने वाला एवं मंत्र के लक्ष्य में एक रूपता होने पर ही मंत्र फलद होता है। मंत्र के जड़ एवं चैतन्य दो अन्य भेद भी हैं। जिस मंत्र को गुरुजी ने सिद्ध किया हो, जिस मंत्र को गुरुजी ने सिद्ध किया और उससे कुछ हासिल किया हो, कुछ प्राप्त किया हो, अपने इष्टदेव के दर्शन किए हों, वह शक्तिमय मंत्र
गुरु जिस अनुयायी को दे देते हैं वह फलदायक एवं चैतन्य होता है। इसमें मंत्र शक्ति भरपूर रहती है। पुस्तकों को पढ़कर असिद्ध मंत्र की शक्ति को जागृत करना पड़ता है और ऐसे मंत्रों को जड़ मंत्र कहा जाता है। मंत्र मनुष्य की अनिष्ट से रक्षा करता है। सब मंत्रों का सिरमौर यदि कोई मंत्र है तो वह है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से हम मंत्र से स्थूल पर नियंत्रण कर सकते हैं। मंत्र वह शक्ति है जिससे हम स्थूल पर नियंत्रण किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय इति।